क्या सोनी चिड़िया की शरारत कम होगी? क्या फिर वो कोई मुसीबत मोड़ लेगी? जानने के लिए आखिर तक देखें। Welcome to Kapoor जंगल के एक छायादार कोने में चिकी चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी सोनी का घोंसला था। सुबह की ताजगी से हवा में ठंडक थी और सूरज की किरणें बारी बारी से पेड़ों की शाखाओं से छनकर जंगल के मैदान में फैल रही थी। चिकी चिड़िया चहचहा रही थी और उसकी प्यारी बेटी सोनी अपनी छोटी सी चोंच से खेलने में मग्न थी। चिकी ने अपनी बेटी को समझाया, सोनी, मैं थोड़ी देर के लिए दाना लेने जा रही हूँ। तुम घर के पास ही रहना और किसी से उलझना मत। सोनी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है माँ, चिंता मत करो। लेकिन सोनी का दिमाग हमेशा काम करता रहता था और जैसे ही चिकी उड़ गई, वह एक और शरारत करने का मन बनाने लगी। उसने सोचा, माँ तो चली गई, अब क्या मस्ती की जाए। वह पेड़ की शाखाओं पर उछलने लगी। उसकी नन्ही आंखों में शरारत चमक रही थी। तभी उसने देखा, गिल्ली गिलहरी और भोलू खरगोश मिलकर किसी चीज पर झगड़ रहे थे। गिल्ली, यह रास्ता मेरा है, तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? भोलू, यह रास्ता मेरा है, मैंने पहले देखा था। सोनी ने चुपके से उड़कर उनके पास पहुंचकर कहा, अरे भैया, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? यह तो जंगल का मुख्य रास्ता है और हर पक्षी को इसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। गिल्ली और भोलू थोड़ी देर चौंके, लेकिन सोनी की मासूमियत देख दोनों अपनी राह पकड़ते हुए चले गए। सोनी हंसते हुए बोली, इन्हें तो मैंने ऐसे भेज दिया जैसे उन्हें टॉयलेट की घंटी सुना दी हो। लेकिन सोनी की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन जंगल में एक नया जोश आया जब उसने पेड़ के नीचे एक बड़ा सा बड़बोला बबलू बंदर देखा। सोनी ने जल्दी से एक पेड़ से टहनी तोड़ी और बबलू के पास जाकर उसे लहराई। बबलू घबराया और चिल्लाया, क्या कर रही हो, सोनी? सोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बालों में तितली बैठी है। और बबलू डरा डरा फौरन पेड़ के नीचे भाग खड़ा हुआ। सभी जानवर लोटपोट हो गए और सोनी की शरारतों पर तालियां बजाई। लेकिन अब जंगल में कुटकुट कबूतर की बारी थी। कुटकुट ने चिकी के पास आकर शिकायत की, चिकी बहन, तुम्हारी सोनी ने आज फिर एक और बुरी शरारत की है। चिकी हैरान होकर बोली, क्या हुआ कुटकुट भाई? कुटकुट गुस्से में बोला, मैंने महीनों तक मेहनत करके दाना इकट्ठा किया था और सोनी ने जाकर मेरा सारा दाना गिरा दिया। अब मुझे कुछ नहीं बचा। चिकी घबराई और सोनी को बुलाया, सोनी, आओ यहाँ। सोनी आई और बोली, क्या हुआ माँ? कुटकुट ने कहा, तुमने मेरा दाना गिरा दिया। मुझे दिमागी शांति चाहिए थी और तुमने मेरी सारी मेहनत खराब कर दी। सोनी ने अपनी चोंच मिचका कर कहा, मैंने कुछ नहीं किया कुटकुट भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। चिकी ने कहा, कुटकुट भाई, आप कोमल दिल से सोचें, हम सब दोस्त हैं। अगर तुम्हारा दाना गिरा तो हम उसे ठीक कर देंगे। कुटकुट थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अब की बार माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी शरारत की तो मैं पंचायत में ले जाऊंगा। इसी बीच जंगल में एक नया कबूतर आया, टोनी। टोनी न केवल भोला था, बल्कि वह गांव से आया था और जंगल के नियमों के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। सोनी ने टोनी को देखकर सोचा, यह नया कबूतर है, क्यों न इसे भी अपनी शरारतों का शिकार बनाया जाए। वह टोनी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, टोनी भाई, तुम जानते हो न कि यहाँ के सभी दानों को राजा के पास भेजना पड़ता है? टोनी घबराया, क्या? मैं तो सिर्फ खाने के लिए आया था। सोनी ने हंसी में कहा, ओ नहीं नहीं, यह नियम है। सब दाना आधा राजा के पास जमा करते हैं, वरना तुम जेल में डाल दिए जाओगे। टोनी डरते हुए बोला, ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। अगले दिन से सोनी चिड़िया ने टोनी कबूतर को अपनी चालों में फंसा लिया था। हर सुबह वह टोनी के घर के पास जाती और उसकी चोंच में दाना लेकर आती। टोनी कभी नहीं जान पाया कि सोनी उसे क्यों परेशान कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि सोनी को इस जंगल के किसी नियम का भी ख्याल नहीं था। सोनी ने टोनी से दाना लिया और उसे अपने घर में छुपा लिया। एक दिन टोनी कबूतर अपने घर में बैठा था, तभी उसने सुनी चिड़िया की आवाज सुनी। वह चौंका और घबराकर बाहर निकला। टोनी, तुम यह क्या कर रही हो, सोनी? सोनी झूठी मासूमियत से बोली, अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारे घर का रास्ता थोड़ा सा ठीक कर रही थी।
तुम समझ नहीं पाए। टोनी समझ नहीं पाया, लेकिन सोनी ने उससे बिना किसी सवाल के दाना ले लिया और फिर भाग गई। टोनी परेशान हो गया, लेकिन सोनी का डर उसे समझने की बजाय और भी बढ़ा गया। कुटकुट कबूतर की गुस्से की कहानी जंगल में हर चिड़िया, कबूतर और जानवरों तक पहुंच चुकी थी। सभी जानवर सोनी की शरारतों से परेशान हो गए थे। अब जंगल में एक बड़ी पंचायत होने वाली थी, जहां सोनी की हरकतों पर चर्चा होनी थी। चिकी चिड़िया बहुत चिंतित थी। वह सोच रही थी कि शायद अब सोनी को सुधारने का वक्त आ गया है। इस बार उसने सोनी से सख्ती से कहा, सोनी, अगर तुम अब भी अपनी शरारतों से नहीं मानी, तो मुझे तुमसे सख्त कदम उठाने होंगे। सोनी ने मुंह फुलाया, लेकिन वह जानती थी कि अब माँ बहुत गुस्से में थी। पंचायत का दिन आ गया। कुटकुट ने सबसे पहले अपनी शिकायत रखी। उसने बताया कि कैसे सोनी ने उसका सारा दाना बर्बाद कर दिया। फिर टोनी ने हिम्मत करके अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा कि सोनी ने उसे झूठ बोलकर डराया और उसका दाना ले लिया। सभी जानवरों ने सोनी की ओर देखा। सोनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ मजाक किया था। चिकी ने भी सोनी का पक्ष लिया और बोली, वह छोटी है, उसे माफ कर दो। जंगल के सभी जानवरों ने एक साथ कहा, ठीक है, हम उसे माफ करते हैं। लेकिन उन्होंने यह भी कहा, सोनी को अब अपनी गलतियों को सुधारना होगा। सोनी ने वादा किया कि वह अब अपनी गलतियों को सुधारेगी। उसने कुटकुट और टोनी के लिए दाना इकट्ठा करने में मदद की। उसने जंगल के हर जानवर के साथ दोस्ती की। धीरे धीरे सोनी जंगल की सबसे प्यारी चिड़िया बन गई। वह अब हर किसी की मदद करती थी। सोनी ने अब कभी झूठ नहीं बोला। वह हमेशा सच बोलती थी, चाहे कुछ भी हो। जंगल में अब हर कोई उस पर भरोसा करता था। सोनी और टोनी बहुत अच्छे दोस्त बन गए। वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन टोनी ने सोनी से कहा, सोनी, तुम बहुत अच्छी हो। सोनी ने शर्माते हुए कहा, धन्यवाद टोनी, तुम भी बहुत अच्छे हो। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती को प्यार में बदलते देख खुश थे। एक दिन टोनी ने सोनी से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सोनी ने शर्माते हुए हाँ कहा। जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन बहुत सुंदर था। सोनी और टोनी ने एक सुंदर घोंसला बनाया। वे दोनों बहुत खुश थे। उनके घोंसले में जल्द ही 2 छोटे अंडे आए। सोनी और टोनी उनकी देखभाल में बहुत व्यस्त हो गए। वे दिन रात अंडों की देखभाल करते थे। एक सुबह अंडों में हलचल हुई। सोनी और टोनी बहुत उत्साहित थे। जल्द ही 2 छोटे चूजे अंडों से निकले। चूजों के नाम थे चिंटू और मिंटू। चिंटू और मिंटू बहुत शरारती थे। वे हमेशा इधर-उधर भागते और खेलते रहते थे। सोनी और टोनी उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। चिकी उन्हें देखकर मुस्कुराती थी। कुटकुट, गिली, भोलू और बबलू भी उनके साथ खेलते थे। जंगल में हर दिन उत्सव जैसा होता था। सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे। सोनी और टोनी ने चिंटू और मिंटू को अच्छे संस्कार सिखाए। उन्होंने उन्हें सिखाया कि झूठ बोलना गलत है। चिंटू और मिंटू ने यह सब ध्यान से सीखा। वे भी अपने माता पिता की तरह अच्छे बन गए। जंगल में अब कोई झूठ नहीं बोलता था। सभी एक दूसरे पर भरोसा करते थे। चिंटू और मिंटू बड़े हो रहे थे। वे अब और भी शरारती हो गए थे, लेकिन वे हमेशा सच बोलते थे। सोनी और टोनी को उन पर बहुत गर्व था। जंगल के सभी जानवर उनकी तारीफ करते थे। चिकी ने कहा, ये बच्चे जंगल का गौरव हैं। सोनी और टोनी ने मुस्कुराते हुए चिकी की बात सुनी। उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल रहा था। चिंटू और मिंटू ने भी अपने माता पिता की तरह दूसरों की मदद की। वे जंगल के नियमों का पालन करते थे। वे जंगल को और भी सुंदर बनाते थे। सभी जानवर उनके साथ खुशी खुशी रहते थे। जंगल में हर दिन हंसी और प्यार से भरा होता था। सोनी और टोनी की कहानी जंगल में मशहूर हो गई। हर कोई उनकी तरह बनना चाहता था। जंगल में सच और प्यार की जीत हुई। चिंटू और मिंटू ने भी अपने बच्चों को यही सिखाया, और इस तरह जंगल हमेशा के लिए खुशहाल रहा। सच बोलने की आदत ने जंगल को स्वर्ग बना दिया।
सभी जानवरों ने मिलकर जंगल को और भी रंगीन बनाया और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। इस तरह सच और प्यार की कहानी कभी खत्म नहीं हुई। Please like and subscribe, it's the thing to do. Hit that bell and